स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और माफी चाहूंगा डिले के लिए, कहीं कुछ बाहर जाना पड़ गया था उस कारण से। दूसरी बात है कि अब जो ये थ्योरी जो चल रहा था थियोरेटिकल न्यूट्रिशन के ऊपर, ये उसकी आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रैक्टिकलिटी पे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आज का, ये मुझे लगता है कि मेरे को पहले कवर कर देना चाहिए था, लेकिन मिस हो गया। तो चलिए उसको अभी निपटा देते हैं। आज बात करेंगे कैलोरीज के बारे में, और एक और जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो हमारे पाचन क्रिया का सहयोगी न्यूट्रिएंट है, जो उसको पचाने में, अच्छा बैलेंस डाइजेशन का बना के रखने में जो मददगार न्यूट्रिएंट है, फाइबर, डाइटरी फाइबर जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में। हालांकि इसको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन पहले शायद छूट गया या मेरे दिमाग में नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना तो है ही, चलो कोई बात नहीं, बाद में इसको कवर अप कर लेंगे। चलिए, तो कैलोरीज क्या है? कैलोरीज सिंपल भाषा में अगर समझे तो कैलोरीज मतलब ऊष्मांक, एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी जो है ना, एनर्जी खास करके हमारा ह्यूमंस के लिए, खाने में जो हमें एनर्जी मिलती है खाने से, हमारा शरीर तो खाने पर रिलायबल है, खाद्य पदार्थों में। तो वही अलग अलग डिफरेंट खाद्य पदार्थों का मात्रक, एक तरह का या सूचक, कि इस खाने से कितनी कैलोरीज या फिर कितनी एनर्जीज मिलती है, उसको चिन्हित करने वाला एक टर्म कैलोरी, ऊष्मांक जिसे हिंदी में कहते हैं। कि हाँ, इस चीज में इतनी कैलोरीज है, ये इतने समय तक एनर्जी देगा शरीर को हमारे, बस वही। जैसे करेंसी या फिर मुद्रा, पैसे हैं, तो उनका होता है जैसे अपने इंडिया में रुपीज है ना, रुपए, और उनकी छोटी वैल्यू उनका होता है उसी रुपयों में पैसे। जैसे वजन नापने या फिर तोलने के लिए एक यूनिट अपना है जो सबसे डोमेस्टिक है, और दूसरी जगह पे दूसरी है, जैसे केजी, किलोग्राम, उसके अंदर उसका छोटा यूनिट अपना ग्राम, दूसरी जगह पाउंड। वैसे ही हमारे खाने का, जो हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर, या फिर ये जानने के लिए कि ये खाना किस हद तक, कितने समय तक एनर्जी देगा, उसी का यूनिट एक, जैसे हमने बच्चों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी, कि ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रा किसका, ये उसका, वही। तो एनर्जी का यूनिट है कैलोरी। ये पता करने के लिए कि हम जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हमें कितने कैलोरीज की जरूरत है, और ये जो कैलोरीज है कितने समय तक चलेगी, बस इसका यही मतलब है। हर जो भी हम खाद्य पदार्थ कंज्यूम करते हैं, खाना की चीजें, हर किसी में कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है। बिना कैलोरी के सिर्फ एक पानी होता है, और पानी से आपका पेट तो नहीं भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, खाने पे आपको आना ही पड़ेगा। हम अपने जरूरत के हिसाब से अपना जो शरीर है, अपना ये मशीन है, उसको चलाने के लिए कैलोरीज लेते हैं, फिर वो कैलोरीज खर्च होती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना भाई। फोन ही है आपका, फोन है, बैटरी से चल रहा है, तो एक बार 100 चार्ज कर लो, तो क्या वो 100 हमेशा के लिए तो नहीं रहता। आप यूज करते हैं, यूज करने के लिए तो चार्ज कर रहे हैं। यूज करेंगे तो उसके लिए उसमें बैटरी होनी चाहिए, चार्ज करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर जो चार्ज किया वो कम होता है, फिर उसको वापस चार्ज करते हैं। गाड़ी ही है, वेदर वो अपना पेट्रोल से चलने वाली हो या फिर डीजल या फिर इलेक्ट्रिक, एक बार चार्ज कर लिया, ऐसा तो नहीं सदा के लिए चलती रहती है ना। खपत होती है, खपत खपत के लिए उसको किया जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है, उसको ईंधन दिया जा रहा है, और चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो खपत होगा ही, फिर खपत होगा तो फिर आप उसको वापस उसमें डालते हो। वैसे ही हमारे खाने पीने का ही है, कि हम खाना एक बार खा के तो नहीं रह जाते। दिनचर्या का कोई भी काम है, काम करने जाना है, किसी का भी एक्सरसाइजिंग को हटा के सर्वाइव करने के लिए तो खाना पीना जरूरी है ना। कुछ भी करोगे तो आपको शरीर में एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी आपको आती है इससे, और इसी एनर्जी को मापने का या फिर सूचक वो करने का मात्रक है अपना एक कैलोरी, ठीक है। हम खाते हैं, कैलोरीज कंज्यूम करते हैं कुछ काम करने के लिए, उसके बाद फिर वो कैलोरीज जब हम काम करते हैं तो खर्च होती है, फिर शरीर थकता है, कि जैसे कि खाना जो है पच गया, लग गया, फिर वहां पर बाद में फिर खाना खाते हैं, वही चीज है। तो दोस्तों, 18 वर्ष के किसी भी इंसान के लिए, कोई भी एक एडल्ट है दुनिया के किसी भी जगह का, उसको दिन भर में अपने शरीर को चलाए रखने के लिए, फिर दिन भर की जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करे, नॉर्मल सर्वाइवल की बात आ रही, सर्वाइव करने के लिए, तो अपना जो सर्वे है या जो आर्टिकल्स वगैरह है, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, वो कहती है कि 2000 कैलोरीज हमें चाहिए। अब ये मिनिमम है, एक दायरा, एक तरह से एक छोटा सा वो एक स्केल बना रखा है कि न्यूनतम इतना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर कोई इतना ही ले रहा हो, कुछ इससे ज्यादा ले रहे होंगे, कुछ इससे कम ले रहे होंगे, ऑब्वियस है। या फिर जरूरतों के हिसाब से लोग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये कोई क्या बोलते हैं, दैट शिट वाली चीज तो नहीं है ना, कि बस इतना ही है तो सब इतना ही लो। और बहुत लोग को नापने का भी नहीं पता, वो कितना ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है। वही चीज, अब जैसे किसी को, अगर किसी का गोल अपने शरीर को कुछ बनाने का है, बड़ा करने का, छोटा करने का, मतलब मसल बढ़ाने का, फैट बढ़ाने का, जो भी करने का, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, उसको 2000 से ऊपर लेना पड़ेगा। जिसको कम करने का है, फैट कम करना है, या फिर ज्यादा लीन होने का है, उसको ऑब्वियस सी बात है, वो 2000 से शायद कम लेता हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सबको एक ही बराबर ले, वही चीज है। तो कैलोरीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे
कि कितना चाहिए, कैसे कैसे, बस। तो पहले तो आप क्या करें, गूगल पे कैलोरी कैलकुलेटर पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं डोमेस्टिकली ऐसे बताऊंगा कुछ कैलकुलेट करके, तो हर उतना झंझट ताम झाम करने की जरूरत नहीं, आसान तरीका जो है अपने पास वही यूज करते हैं। कैलोरी कैलकुलेटर पे जाइएगा, आप जो भी लोग जैसे भी हैं देख रहे हैं, सिंपल से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन से खाने से कौन से खाने का तो मैं बता दूंगा, आपको कितना चाहिए, ठीक है। क्रीडेंशियल्स कुछ भरने के लिए बोलेगा, वो भर दीजिएगा, एज, वेट और हाइट वगैरह और जेंडर, ठीक है। उस हिसाब से वो आपको बताएगा कि हाँ, आपको जिस बॉडी पे अगर अभी है, जैसे 50 किलो पे कोई है, तो उसको 50 किलो बराबर रखने के लिए, कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलो पे बने रहने के लिए फल्ला कैलोरी चाहिए, डैश इतना एक नंबर 13 था। अगर उसको बढ़ाना है तो उसको इतने कैलोरीज और बढ़ानी पड़ेगी, कम करना है 50 किलो से नीचे आना है तो उसको इतने कैलोरीज पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितनी कितनी कैलोरीज चाहिए। उसके बेसिस पे मैं आपको कम्युनिटी टैब, ये जो थ्योरी हो गया बहुत इतने देर से समझा रहा था वो खत्म, अब कम्युनिटी टैब फॉलो करिएगा, मैं आपको डिशेस दूंगा, डिशेस की मैक्रोज एंड कैलोरीज के साथ उसके बना के अच्छे से सजा के, तो आप उससे एक हार्ड आइडिया लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, अपने ऊपर उतारना चाहे कट कॉपी पेस्ट करके कि हाँ चलो ये सेम चीज मैं भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता हूँ, जैसी आपकी सहूलियत हो, ठीक है। वही चीज है, तो आपको जिस जिस हद से जिस तरीके से आपको आसानी हो, ठीक है। तो चलिए कैलोरीज के बारे में और थोड़ा जाने। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए और दो तीन चीजें रखी हुई है, ठीक है। एक प्लेट में है बिस्किट्स, एक में है गुआवा अमरूद एक पूरा होल, और एक में है ड्राई फ्रूट्स के हमारे डेट पाम यानी छुआरे, छुआरे जिसे कहते हैं, ठीक है। अब तीनों का अंतर, तीनों की कैलोरीज वगैरह थोड़ा सा समझेंगे। अब शरीर चलाने के लिए तो कैलोरीज चाहिए 2000, ये सब तो है। जैसा कि प्रोटीन के बारे में जब समझा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन कितना चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, कितने मात्रा में चाहिए वो तो पहले पता करो। तो पहले वही मैंने आपको तरीका बताया कि प्रोटीन को कैलकुलेट करें, अपने वेट से फैट को निकालें, और जितना मसल बचेगा हार्ट टू हार्ट, जैसे कि अगर 60 किलो का कोई आदमी है, उसके शरीर में 10 किलो फैट है, तो 10 किलो हटा देंगे तो 50 ग्राम उसको डेली चाहिए। एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करते 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 जैसे उसके शरीर थोड़ा सा अडेप्ट करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे अपना प्रोटीन का अमाउंट को ग्रेजुअली बढ़ाएगा, या फिर उसका कोई स्पेसिफिक गोल बन जाता है शुरू में। ऐसे नहीं कि पहले दिन से ही 200 ग्राम प्रोटीन, नहीं, 50 लेना तो शुरू करो भाई, पहले 50 लिया, फिर उसका 50 का 75, फिर 100, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 करके बढ़ाओ, तब जाके कुछ होगा। वैसे ही आप कैलोरी का कैलकुलेट कर लीजिएगा, और बाकी मैं आपको डिशेज का आइडिया दूंगा ताकि आप देख सकें कि हाँ इसमें इतनी इतनी कैलोरीज है, ये खाना शायद मेरे लिए सूटेबल है, मेरे लिए अफोर्डेबल है, मेरे लिए अवेलेबल है, तो उसको मैं कट कॉपी पेस्ट करें या फिर कुछ भी करके कर ले, ठीक है। अब कैलोरी सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर देखिए कोई 50 से 55 किलो का बंदा है, ठीक है, उसकी हाइट 5.5 फीट है, तो उसके फ्रेम के हिसाब से, ढांचे के हिसाब से वो शायद उसका वेट जो है वो ठीक ठाक हो। लेकिन अगर कोई 6 फीट का आदमी है, उसका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है, हड्डियों का ढांचा और उसका कुछ शरीर का साइज बड़ा है, अगर उसका वजन 50 किलो हो तो वो शायद आपको सूट नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, वो फ्रेम तो ठीक नहीं, एकदम खाली सा लगेगा, है ना। और वही कोई छोटी हाइट का आदमी है, उसका वजन 70-80 किलो हो तो वो भी भद्दा सा दिखेगा, सूट नहीं करेगा। अब जैसे मेरा हाथ इतना है, मेरा फोरआर्म इतना छोटा है, अब जो जिसकी हाइट मेरे से ज्यादा होगी, उसका फोरआर्म का जो फ्रेम है, अगर मेरा इतना है तो उसका इतना होगा, तो उसको उतना जो एक्स्ट्रा जगह है उसको फुल करने में ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा उसको एक्सरसाइज, ज्यादा उसको समय लगेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, तो वो इजीली उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा। अगर मैं जल्दी मसल गेन कर पा रहा हूँ उसके मुकाबले, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, उसके पास ज्यादा है, तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। वही अगर मेरे से छोटी हाइट का कोई है, जिसका जिसका ये जो गैप है, मेरा अगर इतना है तो उसका इतना है, तो वो मेरे से जल्दी कर पाएगा। यही बात है कि सबकी बनावट एक जैसी नहीं है ना, और सबकी जरूरत भी एक जैसी नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे कैलकुलेट करके पता करना है। उसके बाद कैलोरीज का, चलिए तो आते हैं। एक साइड है मेरे पास बिस्किट्स, एक साइड है मेरे पास अमरूद, और एक साइड गुआवा। 4 से 5, अभी कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये सब जहर है, ये खा ला, ये वो, उल्टा, पहले सुनिएगा। 4 से 5 बिस्किट्स है, इतना छोटा सा अमाउंट है, ये है 100 कैलोरी से ऊपर, लमसम 100 ही मान लेते हैं, चलिए। मुट्ठी भर सा है, कोई वजन, कोई इसमें दम वम कुछ नहीं, ठीक है। और ये कटोरा भर के चॉप किया हुआ मैंने अमरूद रख रखा है, पूरा एक होल अमरूद था, इसका वेट 100 ग्राम से ज्यादा होगा, और इसमें कैलोरीज जो है वो पूरा 100 ग्राम में पूरा 100 कैलोरीज भी नहीं है, 100 से कम ही कैलोरीज होगी, 50-60 कैलोरीज। और ये मेरे हैंडफुल ऑफ छुआड़े, डेट पाम जिसे कहते हैं, या फिर आपके रीजनल भाषा में कुछ और कहते थे, मुट्ठी भर में आ गए। ये इससे भी कम है, इससे भी कम है,
मुट्ठी भर में आ गए, जेब में ले जा सकते हैं, ऐसे खा पी सकते हैं। ये अकेले अपने आप में 100 कैलोरी से ज्यादा है, थोड़ा समझिए। अब इन दोनों को खा के तो कुछ फायदा हो भी जाए, इसको खा के तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको खाना छोड़ दे या फिर इसे खा के मर जाओगे, वो सब फालतू बकवास नहीं करूंगा मैं। समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, या तो वजन किसी का 100 ग्राम है या फिर कैलोरीज किसी की 100 के आसपास है, लेकिन अंतर देखिए, ये अगर आप खाएंगे तो ये आपके पेट को भरेगा, आपको हेल्दी डाइटरी फाइबर देगा, काफी विटामिन और मिनरल्स है इनमें और इनमें। और ये अगर आप खाते हैं तो एकदम एम्प्टी कैलोरीज है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो है, ठीक है। और जो हमारी कैलोरीज है, सबसे ज्यादा 3 न्यूट्रिएंट है जो कैलोरी डेंस या फिर कैलोरी को सबसे ज्यादा कवर करते हैं हमारे खाने में, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। और जो लंबे समय तक बॉडी में रहते भी हैं, लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो खाएंगे आप, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, उसको ज्यादा समय नहीं लगता, 10-15-20 मिनट में वो डाइजेस्ट हो जाता है। जो लंबे समय तक बॉडी में रहता है, बॉडी को, मसल को चलाने के लिए, हड्डियों के लिए काम करने के लिए, वो अपना कार्ब्स, प्रोटीन और फैट यही रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भर भर के आपको फैट या फिर ये मैदा तेल वगैरह से बना हुआ है, पाम ऑयल से, इसमें ज्यादा कुछ आपको मिलना नहीं है, लेकिन 100 कैलोरीज है। वही बात है कि ये जो 100 कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे, उसको आप किसी दूसरे माइंडफुल या फिर अच्छे सोर्स से कंज्यूम करो तो आपको कुछ फायदा भी होगा। इसको खाने से कोई फायदा नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि ये जहर है, इसको खाना बंद कर दो, या फिर अब अगर आपको आदत लगी है तो उसको छोड़ दो। ऐसी अगर आदत किसी को लगी है तो वो जल्दी छोड़ नहीं पाएगा। मॉडरेशन में ऐसी चीजों को खाइए, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो खाता कम हूँ लेकिन फिर भी मेरा फैट या फिर मेरा वेट कम नहीं होता है, बढ़ जाता है, वो कुछ इस तरह का खाना खाते होंगे। यही अंतर, मेन अंतर मैं ये समझाने का मेरा मतलब यही है, ठीक है। या फिर ऐसा या फिर ऐसा। चलिए, ये खाइएगा तो आपको कुछ फायदा भी हो जाएगा, विटामिन और मिनरल्स वगैरह कुछ मिल जाएंगे, हेल्दी कार्ब्स, क्विक कार्ब्स और फैट्स मिल जाएंगे, फाइबर मिल जाएगा। इनको खाने से तो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा ऐसी कोई जो चीजें है ना, बिस्किट, नमकीन या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड या फिर मिठाई या जंक, उसको आप कितना भी खा लो, एक फीलिंग आपके अंदर आती होगी कि यार मन नहीं भर रहा। पेट भर भी रहा है ना, तो मन नहीं भर रहा, सॉरी फॉर द कस वर्ड, फ्लो में निकल गया था। मन क्यों नहीं भरता? क्योंकि जो फाइबर की मैं बात कर रहा था कि फाइबर को डिस्कस करेंगे, इसीलिए फाइबर एक जो ऐसा न्यूट्रिएंट है दोस्तों, जो फुलनेस की जो फीलिंग होती है ना हमारी अंदर में, जब हम खाते हैं कि अरे पेट भर गया, वो फुलनेस की फीलिंग, क्रेविंग को खत्म करने की फीलिंग, कि क्रेविंग नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फाइबर वही काम करता है। फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए जरूरी है। ओवरऑल अगर खाने में फाइबर कम होगा तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हमारा लैक ऑफ फाइबर भी होता है। ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण वही, जिसकी स्मेली फार्ट या फिर आपको बाउल मूवमेंट्स आपके अच्छे नहीं चल रहे, तो समझ जाइएगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई और कंडीशन है तो अलग बात है कि आपके खाने में कहीं ना कहीं फाइबर लैक कर रहा होगा। तो खाने को अच्छे से पचाने में, गट आंतड़ियों की हेल्थ के लिए फाइबर एक अच्छा और जरूरी उपयोगी न्यूट्रिएंट है, जो हमारे डेली डाइट में होना ही चाहिए और काफी जरूरी है कि हमारा जो पाचन क्रिया है उसको ठीक से रखे। इन दोनों में भर भर के फाइबर है, इसमें फाइबर नहीं। इसीलिए अगर आप एक स्लाइस खा के, एक पीस खा के रुक तो जाते होंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको फुलनेस की फीलिंग आने देता ही नहीं। क्योंकि फाइबर जब नहीं रहेगा तो आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी, तो आपको क्रेविंग और बढ़ेगी कि नहीं और खाता हूँ और खाता हूँ। अंत में आपको लगे कि हाँ चलो यार, मन क्यों नहीं भर रहा, इसी कारण से, क्योंकि वो ब्रेन को ट्रिगर करता है वो चीज। अब कोई भी इंसान उतना डिसिप्लिन या उतना ज्यादा अपने हाथ में तराजू लेके तो घूम नहीं रहा कि इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितना ये है, इसमें कितना वो है। अब आप खुद ही बताइए, क्या आप में से कितने लोग हैं जो कोई जंक फूड आपका कोई फेवरेट है या फिर कोई मिठाई स्वीट है कि एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन खा के रुक जाते होंगे? नहीं ना, नहीं रुकते हैं। डेली लिमिटेशन अगर चलिए शुगर की 25 से 30 ग्राम है, किसको पता है कि उसमें कितने ग्राम शुगर है? या फिर किसी के हाथ में तराजू तो फिट है नहीं कि वो देख रहा है अच्छा अच्छा इसमें इतना इतना, उसको उस हिसाब से खाऊंगा, मैं रोक लगा लूँ। या फिर सेल्फ कंट्रोल कितना है, बस वही बात है। वही समझाने का मतलब है कि देखिए, इस तरह का खाना आपको, अगर आप खासकर जब वेट लॉस कर रहे हो या फिर आपको लंबे समय तक काम करना है या फुल रखना है अपने आप को, ये जो है ना बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये वॉल्यूम में, साइज में बड़ा है, साइज में ज्यादा है, देखने में ज्यादा है, वेट में ज्यादा है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम है। और इसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, प्रोफाइल है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब इसमें है। और इसमें भी ये उनके लिए है जिनको बार बार चटर चटर करके खाने की आदत लगी रहती है ना, एक बार में कुछ ऐसा इस तरह का खा ले जो उन्हें लंबे समय तक फुल करके रखे, ठीक है। और ये देखिए, ये उनके लिए जिनको खाने का ज्यादा मन नहीं करता, लेकिन उनको कम ही अमाउंट में अपना ज्यादा कुछ फुलफिल पूरा करना हो, तो हैंडफुल है, हैंडफुल खाएंगे तो आपका इतना सारा
रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। बस समझाने की मैं यही कोशिश कर रहा था कि देखिए कैलोरीज का या फिर वेट का और साइज का डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर मैं हो भी सकता है कि मैं भी तीनों में कैलोरीज बराबर हो, लेकिन साइज आप देखें, पोर्शन देखें, पोर्शन साइज वही चीज है दोस्तों। जो बोलते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ पा रहा है ना, वो कुछ इस तरह का खाना खाते होंगे जो देखने में, समस्या वाली बात कर रहा हूँ, और अलग से जो नहीं करना चाहते वो दूसरी चीज है कि जो शायद देखने में बहुत हैवी या बहुत भर के लगता हो लेकिन उसकी कैलोरी कम होगी, या जो लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा खाते भी है तो उनका नहीं बढ़ पा रहा वजन, है ना, या फिर नहीं कम हो पा रहा, तो इस तरह का कुछ खाना खाते हो जो देखने में कम हो लेकिन कैलोरी ज्यादा हो, या फिर जो देखने में ज्यादा हो लेकिन कैलोरी कम हो। बस वही मेरा समझाने का पर्पज था कि कैलोरीज कितनी जरूरी है, कैलोरीज कहाँ कहाँ से आती है, कैलोरी क्या होती है, आपको कितना चाहिए आप कैलकुलेट करके रखें, ठीक है। और ये तीन छोटे से एग्जाम्पल कि एक खाना एक तरह का, दूसरा एक फ्रूट और एक अपना ड्राई फ्रूट, जो क्वांटिटी में कितना कम है लेकिन इसके फायदे या फिर इसकी जो कैलोरीज प्रोफाइल है वो कितना ज्यादा ये कवर करता है। एक जो देखने में ज्यादा है लेकिन इसकी कैलोरीज कम है, और एक जो कुछ भी नहीं है जिसकी कैलोरीज भी ज्यादा है, देखने में भी कम है, खाने में भी लाइट है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको खाना बंद कर दो भाई, ऐसा नहीं, वो सब नहीं बोलूंगा कि चीनी या फिर मैदा वगैरह खाना बंद कर दो, ऑब्वियस ही बात है भाई। अगर डेली खाने की आदत है, वो भी मल्टीपल टाइम्स डेली खा रहे हो, एक पैकेट थोड़ा बहुत खा भी रहे हो, ये तो फिर भी ठीक है, कोशिश करो कम करने का। या फिर एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स खाने का आपका लगा हुआ है कि सुबह खा लिया, शाम का नाश्ता, या फिर ये कुछ ना कुछ बहाने से किसी ने ऑफर कर दिया खा लिया, तो उस पर जरूर रोक लगाए प्लीज, क्योंकि फायदा कुछ नहीं कर रहा, इमीडिएट नुकसान आपको भले ना करे, ये सब स्लो पॉइजन वाली चीज है, ठीक है। इमीडिएट नुकसान नहीं करेगा कि आप अभी खा रहे हो तो आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक बाकी आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल डाइट, ओवरऑल आपके एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तब जरूर वो इफेक्ट करेगी। स्लो पॉइजन की तरह है वो। अब आप सोच लीजिए, एक पैकेट खाते हो तो कोशिश करें आधा पैकेट खाने, एक दिन में 2 बार 3 बार खाते हो तो कोशिश करें एक ही बार खाने, है ना, एक ही बार खा रहे हो तो कोशिश करिए उसको कम करें। बस यही समझाने का पर्पज था। डाइटरी फाइबर कि हमें फुलनेस का जो एहसास आता है किसी भी खाने को खाने के बाद, यहाँ फुल हो गया पेट, वो फाइबर के कारण आता है। जिसमें फाइबर नहीं होता उसकी आपको उल्टा क्रेविंग ज्यादा होगी, आप फुलनेस का एहसास नहीं कर पाएंगे कि हाँ कुछ भर गया, खा लिया मैंने, कुछ गया है पेट के अंदर, ठीक है। और फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स के लिए हेल्दी, एक्सक्रीशन जो है हमारा वेस्ट जो निकलता है बाहर उसके लिए अच्छा जरूरी है फाइबर हमारा न्यूट्रिएंट। फाइबर रिच फूड्स, फल सब्जी सलाद जो भी है, मेजरली लो इन कैलोरी है, भर भर के फाइबर है। आपको वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है इससे, क्योंकि आपको ज्यादा कैलोरीज भी नहीं लेनी पड़ेगी और आपको फुलनेस का भी एहसास होगा। बाकी वेट लॉस और गेन उस पर बाद में जाएंगे। आज था कैलोरीज और डाइटरी फाइबर के ऊपर, और ये 3 खाद्य पदार्थों से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश। होप सो आपको समझ में आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दूसरी चीज के साथ, और तब तक उसके बीच में कम्युनिटी टैब में मैं आपको डिशेज और मील्स के जो आइडियाज है वो देता रहूंगा। अब उसको आप कट कॉपी पेस्ट करके एग्जैक्ट ले ले, या फिर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अब जैसे अगर कोई 4 रोटी खा रहा है, उसको 4 रोटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप भी 4 रोटी मत खाओ। आपको रोटी शायद में भी ना पसंद हो, या फिर आपको खाने में दिक्कत होती हुई चबाने वबाने, बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बोला हर किसी की बनावट या फिर सूटेबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एक जैसी नहीं है, ठीक है। अब कोई किसी तरह का कहीं पे खाना खा रहा है, किसी रीजनल एरिया में है कोई, या फिर किसी दूसरे जोग्राफिकल सिचुएशन में है, मतलब कि जगह पे है, वो वहां पे दूसरा जो वो खा रहा है, अमेरिका का कोई क्रिएटर है फिटनेस वाला, या फिर कोई भी है बड़ा आदमी, वो जो डाइट ले सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे इंडियन भाई बहन उसको कॉपी करना शुरू कर दे या फिर वो ले पाएंगे या फिर ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वही चीज है। तो अगर कोई 4 रोटी खा रहा है, उतने अमाउंट में सब्जी या फिर कुछ भी खा रहा है, मील ले रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसको कट कर लो, आप रोटी कम कर सकते हो, या फिर आपको रोटी कम नहीं करना तो सब्जी को कम या ज्यादा कर सकते हो, तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, खुद ही सोचना पड़ेगा। बॉडी आपकी खुद की है, आपको गोल क्या है, आपको किस तरह से स्पेसिफिकली चलना है, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, ठीक है। कैलोरीज कैलकुलेट करके रखिएगा, और उनकी कैलोरीज के बेसिस पे मील्स वगैरह आपको उनके फोटोज वगैरह शेयर करूंगा, आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये खाने लायक चीज है, या फिर ये क्या है, ये मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर ये मेरे को अच्छा लगता है, जो भी है। अगर आपकी पसंदीदा आ जाए तब तो आपको बात ही अलग है ना, तो आपकी डाइट में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।